ओके, जैसे मैंने कहा था कि जेई मेन के हर पेपर में कुछ चैप्टर से क्वेश्चंस तो ज़रूर आते हैं। इस सीरीज़ में एक और चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। आपने देखा होगा कि हर पेपर में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो होता ही है। बहुत ही आसान टॉपिक है, चैप्टर बहुत आसान है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। द प्रॉब्लम इज़ ये चैप्टर आपको एंड में कराया जाता है, जब सिलेबस ख़त्म हो रहा होता है तब कराया जाता है, तो इसके लिए आपको उसको प्रैक्टिस करने का इनफ टाइम नहीं मिलता। पर अगर आप इसको एक बार समझ लें, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर थरोली, देन यू विल फाइंड दैट दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर जिसका क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, गिने चुने कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। वी कैन we can do this we can do questions of this chapter using the concepts of set theory, like P and Q. The meaning of this statement is compound statement P and Q. This is equivalent to P intersection Q. Okay, then we have P or Q. This is equivalent to union of sets P and Q. ये एक ही बात है, ठीक है। देन वी हैव नेगेशन ऑफ पी, दिस इज इक्विवेलेंट टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पी, ठीक है। देन वी हैव डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ सेट थ्योरी, यहाँ पे भी है। वी हैव नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? सेट थ्योरी में क्या था? दिस इज नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, देन वी हैव नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, दिस इज नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, देन वी हैव वन न्यू थिंग, एक नया बात है यहाँ पे, एक कंपाउंड स्टेटमेंट है P implies Q. ओके, दिस इज इक्विवेलेंट टू कंपाउंड स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ P यूनियन Q. आप इसको याद रखें। एंड देन P डबल implies Q, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P यूनियन Q intersection negation of Q union P. This is basically P implies Q and Q implies P. ठीक है, आप इसको याद रखें। सेट थ्योरी के वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट वेन डायग्राम को यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम करेंगे आज, ठीक है। दिस इज़ यूनिवर्सल सेट, ओके, एंड वी रिप्रेजेंट स्टेटमेंट like we represent sets. Okay, this is statement P, this is statement Q. Okay, then this part is P intersection Q, means P and Q. Okay, this shaded region is P or Q. Okay, P union Q. Okay, region outside this circle is negation of P. ठीक है, means P complement. Okay, and this region is negation of P or Q, negation of complement of P union Q. ठीक है, तो वेन डायग्राम हमें आते हैं, अच्छे से आते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स वेन डायग्राम के हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज टोटोलॉजी? व्हाट विल बी वेन डायग्राम ऑफ टोटोलॉजी? टोटोलॉजी मीन्स द स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज ट्रू. Tautology means the statement which is always true. तो उसका वेन डायग्राम क्या होगा? वेन डायग्राम विल बी दिस एंटायर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इफ वी आर एबल टू shade this entire universal set for the given statement, then statement will be tautology. Okay, then what is fallacy? Fallacy इसका उल्टा है, ठीक है। fallacy is a statement which is always false. जो statement हमेशा false है, always false. Okay, then the statement is fallacy, and definitely fallacy is a complement of tautology, complement of this universal set. Means there will be no shaded region, कोई भी shaded region यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। fallacy में यहाँ पे आप कुछ भी shade नहीं कर सकते, tautology में आपको ये पूरा universal set जो है वो shaded मिलेगा, ठीक है। Okay, we have selected some statements from the questions asked in JEE Main exam.
वी हैव टू चेक द स्टेटमेंट्स फॉर द टोटोलॉजी। हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट्स टोटोलॉजी है या नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट, वी हैव नेगेशन ऑफ Q एंड P implies Q। क्या करेंगे, वी रिमूव implies साइन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी P implies Q is equivalent to negation of P union Q। Okay, so we have here this statement will be negation of P union Q. This is first statement. First statement implies negation of P, so this is equivalent to negation of first statement union or negation of P, ये होगा ना। Okay, then we use here De Morgan's law। negation sign को अंदर लेके जाते हैं, क्या होगा, it will be negation of this means Q or union negation of this। okay, and what is negation of this, इसका negation क्या हो जाएगा, negation of this is P intersection P and negation of Q, ये होगा ना, this union negation of P। ठीक है यहाँ तक। Then we can use distributive property of and or। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। लाइक इन सेट थ्योरी वी हैव A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ये होता है ना। ठीक है, और वी कैन यूज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को भी हम यूज कर सकते हैं, ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम्स। We have here universal set U, this is universal set। okay, in this we represent statements with circles। okay, this is statement P, this is statement Q। now P intersection negation of Q क्या होगा, P intersection negation of Q is this region, this is P intersection negation of Q। okay, union Q, इसका Q के साथ यूनियन क्या हो जाएगा, इसका Q के साथ यूनियन होगा this one। okay, this is basically P union Q and union of this with negation of P। negation of P means region outside set P, it is this part। okay, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट फिल हो रहा है, द एंटायर यूनिवर्सल सेट इज फिल्ड शेडेड। ओके, सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है। अगर वेन डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, खैर वो तो होना ही था। क्या करेंगे, वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, सो दिस विल बी Q यूनियन P, Q union P intersection Q union negation of Q union negation of P। okay, and Q union negation of Q means Q in union Q dash Q complement क्या होगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा एंड यूनिवर्सल सेट इज टोटोलॉजी। ओके, सो वी हैव हियर Q union P intersection tautology union negation of P। and what is intersection of any set with universal set, it is set itself। okay, so we have this is Q union P, Q union P union negation of P। ठीक है यहाँ तक, एंड दिस इज Q यूनियन P यूनियन नेगेशन ऑफ P। अगेन P यूनियन नेगेशन ऑफ P इज tautology, entire universal set, and union of tautology with any set is tautology। union of universal set with any set is universal set, so this is tautology T। ठीक है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, कभी सेट थ्योरी कर लो, कभी एनालिटिकल मेथड कर लो, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लो। ठीक है, किसी पॉइंट पे सिंप्लीफाई करने के बाद आप सेट थ्योरी यूज करो। ठीक है, एग्जाम में तो हमें स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, ओके, देन वी हैव सेकंड स्टेटमेंट P union Q intersection negation of P। this is first statement। first statement implies Q, here or is union and is intersection। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। क्या करेंगे,
We first remove this implies sign. इसको remove करते हैं using the property P implies Q is equivalent to negation of P union Q. Negation of this first statement union second statement. So we have negation of P union Q intersection negation of P, okay, union Q. ठीक है, क्या करेंगे नेक्स्ट? वी यूज डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन साइन को अंदर लेके जाते हैं. ओके, सो वी हैव नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ पी इज पी. ओके, यूनियन क्यू. Now we have union of three statements, this and this. तो हम associative property use कर सकते हैं. We have negation of P union Q union P union Q. लिख सकते हैं ऐसे. Okay. Now we have negation of set union set. तो ये क्या हो जाएगा? Certainly this will be a tautology. P union Q is this region. Okay, negation of it is this region, outer region, और इन दोनों का union क्या होगा? Union will be entire universal set. So this is also a tautology. Okay. Okay, then we have selected two more statements from JEE Main exams. First statement, P implies this. क्या करेंगे? We remove implies signs. क्या होगा इस statement? Statement is negation of P, negation of first statement, union second statement. Second statement is P intersection P implies Q, and P implies Q is negation of P union Q. ठीक है. Next we can use properties. We can use distributive property of intersection, then distributive property of union. ये सब यूज़ कर सकते हैं. और we can use Venn diagrams. यहीं से हम Venn diagram यूज़ कर सकते हैं. क्या करेंगे? वी स्टार्ट फ्रॉम दिस सेट, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू. कौन सा रीजन होगा? नेगेशन ऑफ पी मीन्स रीजन आउटसाइड पी, इट्स यूनियन विथ क्यू, इट विल बी दिस रीजन, दिस एंटायर रीजन एक्सक्लूडिंग दिस पार्ट. ओके, दिस मून पार्ट, ये जो मून जैसा पार्ट है हम उसको एक्सक्लूड करेंगे. दिस इज नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू. एंड इंटरसेक्शन ऑफ दिस विथ P, इसका P के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन विल बी दिस रीजन P इंटरसेक्शन Q. ठीक है. देन यूनियन ऑफ दिस विथ नेगेशन ऑफ P, इसका नेगेशन ऑफ P के साथ यूनियन क्या होगा? नेगेशन ऑफ P मीन्स रीजन आउटसाइड P, सो यूनियन ऑफ नेगेशन ऑफ P एंड दिस पार्ट विल बी दिस रीजन. ठीक है, विच इज नॉट द एंटायर यूनिवर्सल सेट. ये पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं है ना. सो दिस इज नॉट अ टॉटोलॉजी, ये टॉटोलॉजी नहीं है. ठीक है. देन वी हैव सेकंड स्टेटमेंट, P intersection P implies Q implies P. This is first statement. First statement implies P. क्या करेंगे? Implies signs को remove करेंगे. Then we have statement negation of first statement, negation of P intersection P implies Q is negation of P union Q. This is first statement. First statement union P. ठीक है, आपका हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट यूनियन P. क्या करेंगे? यहीं से हम वेन डायग्राम्स यूज कर सकते हैं. नेगेशन ऑफ P यूनियन Q इज दिस रीजन एक्सक्लूडिंग दिस पार्ट. ओके, इट्स इंटरसेक्शन विथ सेट P, इट इज दिस रीजन. अभी हमने किया था. नेगेशन ऑफ दिस रीजन इज दिस रीजन, यूनिवर्सल सेट एक्सक्लूडिंग P इंटरसेक्शन Q. ओके, इट्स यूनियन विथ सेट P, इसका P के साथ यूनियन क्या होगा? P पूरा ये सेट होगा तो यूनियन हो जाएगा पूरा यूनिवर्सल सेट. ओके, सो दिस इज अ टॉटोलॉजी, ये टॉटोलॉजी है. और वी कैन यूज प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, थोड़ा उसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए. क्या करेंगे? वी टेक नेगेशन साइन इनसाइड, वी यूज डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन ऑफ दिस, एंड नेगेशन ऑफ दिस इज P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q. ओके, दिस union P. Okay, now we have union of three sets, negation of P, this and P. We can use associative property. We have P union negation of P union P intersection negation of Q.
Okay, P union negation of P is tautology, and union of tautology with any set is tautology. भाई यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन क्या होगा? इट विल बी अ यूनिवर्सल सेट, तो ये टॉटोलॉजी है. ठीक है, एक और स्टेटमेंट लिया हुआ है हमने जेईई मेन एग्जाम से. वी टू चेक द स्टेटमेंट फॉर द टॉटोलॉजी. क्या करेंगे? इम्प्लाई साइंस को रिमूव करते हैं. दिस इज नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू intersection negation of q. Okay, this is first statement implies p intersection q, means negation of this first statement union p intersection q. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? यू कैन यूज वेन डायग्राम्स. यहीं से ही वेन डायग्राम्स यूज़ करना स्टार्ट कर लें, या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज़ एग्ज़ाम में हमें पता नहीं होता कि हम क्या करने वाले होते हैं. ठीक है, तो जस्ट क्वेश्चन को करते जाओ. नेगेशन साइड को अंदर लेके जाते हैं इस स्टेटमेंट में, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ दिस यूनियन नेगेशन ऑफ दिस मीन्स क्यू. ओके, नेगेशन ऑफ दिस इज पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू. फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा. ओके, सो वी हैव दिस स्टेटमेंट यूनियन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू. ठीक है, now we have a union of these three sets. Okay, so we can use associative property. We have p intersection negation of q. बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चंस, जितना ध्यान से करोगे क्वेश्चंस जल्दी होंगे. ठीक है, यूनियन q यूनियन p इंटरसेक्शन q. व्हाट इज q यूनियन p इंटरसेक्शन q? Definitely it will be a set Q. ये set Q होगा. So we have a P intersection negation of Q union Q. ठीक है, फिर से यहाँ से आप वेन डायग्राम यूज़ कर लो और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लो. दिस इज़ वी कैन यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. दिस इज़ P यूनियन Q इंटरसेक्शन negation of Q union Q. Negation of Q union Q is tautology, and intersection of any set with tautology is set itself. So we have P union Q, and this is not a tautology. ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये false होगा जब P and Q false होंगे. Okay, so this is not a tautology. Okay. Okay, now with this question from JEE Main 2022. Question बहुत ही logical है. We have logical question from the mathematical reasoning. Question is the number of choices delta has, where delta belongs to set of these four symbols, intersection, union, implies and double implies, such that this statement is a tautology. हमें डेल्टा सिंबल्स या सिंबल निकालना है. ठीक है, जिससे ये स्टेटमेंट टॉटोलॉजी हो जाए. हमें चेक करना है कि कितने सिंबल्स पॉसिबल है. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लंबा है. हमें सभी सिंबल को यहाँ पे पुट करके चेक करना पड़ेगा. वी डू चेक विथ ईच सिंबल दैट वेदर दिस इज टॉटोलॉजी और नॉट. स्टार्ट करते हैं. Let's start with this symbol intersection. Okay, so we have statement P intersection Q implies P intersection negation of Q union negation of P intersection Q. Okay, and this is negation of P intersection Q union this statement. ठीक है, क्या कर सकते हैं? Okay, now here we have union of these three sets. Okay, then it will be easier to check with the Venn diagrams. P intersection negation of Q, it will be this region. ये होगा region P intersection Q complement. Okay, then the negation of P intersection Q will be this region. Okay, so this region is union of these two sets. This region is region of this second statement. Okay, union this statement. Now negation of P intersection Q is this region. मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है दूसरे वेन डायग्राम में. दिस इज नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q, रीजन आउटसाइड P इंटरसेक्शन Q. ओके, अब क्या करेंगे? वी टेक यूनियन ऑफ दिस टू रीजन्स एंड यूनियन इज दिस रीजन. ओके, दिस इज रीजन ऑफ स्टेटमेंट S. ये स्टेटमेंट S का रीजन है
and we can see that this is not a entire universal set. ये पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं है. क्या यहाँ पे मिस हो रहा है? ये वाला पार्ट मिस हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ टॉटोलॉजी. तो ये चॉइस नहीं होगा. दिस इज नॉट द चॉइस. इंटरसेक्शन हम नहीं ले सकते. देन वी चेक विद द यूनियन साइन. ओके, स्टेटमेंट बिकम्स P union Q implies P union negation of Q union negation of P union Q. अब कई बार हमें वेन डायग्राम की जरूरत नहीं भी पड़ती है. ठीक है, ध्यान से करना है क्वेश्चन. कब क्या जरूरत है उसका ध्यान रखो, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी हैव हियर यूनियन साइंस एवरीवेयर. तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. दिस इज P यूनियन नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन ऑफ Q यूनियन Q. दिस इज टॉटोलॉजी. दिस इज टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी यूनियन टॉटोलॉजी इज टॉटोलॉजी. ठीक है, सो वी हैव P union Q implies tautology, and this is negation of P union Q union tautology, and certainly this is a tautology. Union of any set with tautology is tautology. ठीक है, तो ये चॉइस हो सकता है, मतलब होगा. This is a choice. We can take union sign. Okay, then we check the statement with the double imply symbol. इस सिंबल के साथ स्टेटमेंट को चेक करते हैं. वी हैव स्टेटमेंट P double implies Q. Okay, we have this statement implies this statement, so we have negation of this union. P double implies negation of Q union negation of P double implies Q. Okay, we have union of these three statements. इन तीनों स्टेटमेंट्स को पहले सिंप्लीफाई करते हैं. क्या होगा? P double implies negation of Q is P implies negation of Q intersection negation of Q implies P. Okay, and this is negation of P union negation of Q intersection Q union P. Okay, this is this statement number 1. Okay, then second statement, this one, second statement is negation of P double implies Q. This is negation of P implies Q intersection Q implies negation of P, and this is P union Q intersection negation of Q union negation of P. Okay, now clearly these two statements are same. ये दोनों statements same है ना. ठीक है, and this is negation of P intersection Q using De Morgan's law. So statement is P union Q intersection negation of P intersection Q. Okay, so effectively statement S is this. Statement S ये हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स सेम है. ठीक है, इसका वेन डायग्राम चेक करते हैं. दिस इज P यूनियन Q. ये P यूनियन Q है, एंड दिस इज P इंटरसेक्शन Q. इट्स नेगेशन इज रीजन आउटसाइड दिस. इस रीजन का आउटर रीजन होगा इसका नेगेशन, एंड इंटरसेक्शन ऑफ दिस रीजन विथ P यूनियन Q इज दिस रीजन. ठीक है, P यूनियन Q एक्सक्लूडिंग दिस पार्ट. ओके, इस वेन डायग्राम को नीचे खिसका देते हैं. ठीक है, अब हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. नाउ यू डू रिमेंबर वेन डायग्राम ऑफ दिस स्टेटमेंट. P डबल इम्प्लाइज Q के वेन डायग्राम को आप याद रखें. वेन डायग्राम ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दिस. ओके, दिस इंटरसेक्शन पार्ट एंड रीजन आउटसाइड P यूनियन Q. ये जो शेडेड रीजन है वो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है. P डबल इम्प्लाइज Q. ओके, एंड नेगेशन ऑफ दिस इज सेम एज दिस स्टेटमेंट. ठीक है, इसका नेगेशन इसके जैसा ही होगा ना. ठीक है, सो वी हैव अगेन दिस रीजन, दिस एंड दिस. ओके, सो यूनियन ऑफ दिस टू स्टेटमेंट्स इज दिस रीजन. ठीक है, यही रीजन होगा दोनों का यूनियन, क्योंकि ये दोनों सेट्स सेम है. ओके, सो दिस इज नॉट अ
टॉटोलॉजी, ये टॉटोलॉजी नहीं है, तो ये सिंबल चॉइस नहीं हो सकता. सो वी हैव ओनली टू चॉइसेस, यूनियन एंड इम्प्लाइज. ठीक है ना.